हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइनेंशियल टिप्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट आईटी सेक्टर से रिलेटेड म्यूचुअल फंड के बारे में। और हम लोग कंपेयर करेंगे जो अभी 3 बेस्ट चल रहे हैं, लाइक ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। इन तीनों को हम लोग कंपेयर करेंगे और जो भी बेस्ट है उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे इस स्टडी से, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 3 फंड चूज़ किए। फर्स्ट वन इज़ ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, सेकंड वन टाटा डिजिटल इंडिया फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। ये तीनों IT सेक्टर से रिलेटेड है। ये सिर्फ IT सेक्टर में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे बेस्ट फंड है। तो सारा तीनों का सेक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी एंड इक्विटी सेक्टरल से, मतलब एक स्पेसिफिक सेक्टर में ही ये इन्वेस्ट करता है। तो सबका सेक्टर क्या है? टेक्नोलॉजी है एंड इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। ये अनरैंक्ड है और यहाँ से अगर हम कंसिस्टेंसी चेक करें, यहाँ पे 4 ग्रीन है, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में 3 ग्रीन है और आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड में 4 ग्रीन है। ईयर फंड का अगर हम एज देखें, ICICI प्रूडेंशियल 8 ईयर एंड 5 मंथ्स एंड दिस वन टाटा डिजिटल 5 ईयर एंड 6 मंथ्स एंड लास्ट फाइनली आदित्य बिरला सन लाइफ इज़ 8 ईयर। मतलब ये दोनों फंड जो है मोर देन 8 ईयर्स के हैं और टाटा डिजिटल फंड जो है मोर देन 5 ईयर्स का है, ठीक है। और AUM की अगर हम बात करें, AUM यहाँ से देखें, AUM जो है अपना फंड साइज दैट इज़ 2792 करोड़। ICICI प्रूडेंशियल का सबसे ज़्यादा है, फिर देन टाटा डिजिटल इंडिया फंड का 1464 करोड़, देन 1413 करोड़ से आपका आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड का। और रिटर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो रिटर्न्स अगर हम चेक करें, है ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि रिटर्न्स कितना मिल रहा है हमें। तो यहाँ पे देखें 3 मंथ्स रिटर्न जो ICICI में 17.8%, टाटा में 17.38% एंड 17.59% इन आदित्य बिरला सन लाइफ। 6 मंथ का रिटर्न जो है 34.39, 36.69 एंड 35.45 और 1 ईयर रिटर्न जो सबसे ज़्यादा दिया है दैट इज़ ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड 133.74%, टाटा डिजिटल इंडिया फंड 115.44% और आदित्य बिरला सन लाइफ 116.81%। एंड 3 ईयर रिटर्न इज 32.43, 30.21, 31.92 एंड 5 ईयर रिटर्न इज 25.42, 25.32 एंड 25.3%। ये लास्ट 1 ईयर में जो इसने जो रिटर्न दिया है दैट इज़ द बेस्ट रिटर्न इट हैज़ गिवन इन IT सेक्टर। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया आपको ICICI प्रू ने, नेक्स्ट फिर आपका आदित्य बिरला, फिर देन टाटा डिजिटल इंडिया फंड। इसका पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, जो टॉप 3 सेक्टर्स है दैट इज़ टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग टाटा में, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन आपका फिक्स हो गया आदित्य बिरला में, ठीक है। और टॉप 5 होल्डिंग्स जो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी, TCS, टेक महिंद्रा एंड पर्सिस्टेंट सिस्टम। फिर देन इन्फोसिस आ गया टाटा में, इन्फोसिस, TCS, HCL, पर्सिस्टेंट सिस्टम, टेक महिंद्रा। और फिर देन आदित्य बिरला में इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, HCL, साइंट लिमिटेड। इसमें बस ये परसेंटेज के कुछ वेरिएशन है कि इसे ICICI ने 22.84 इन्फोसिस में अपना लगा रखा है, 19.32% है टाटा डिजिटल में और 20.81% है आदित्य बिरला में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सब में अलग अलग परसेंटेज वाइज इसने अपने अलग अलग कंपनीज़ में लगा रखा है। हालांकि ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं, कुछ डिफरेंस ही रहता है कंपनी का और पोर्टफोलियो परसेंटेज का, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं PE रेशियो, PB रेशियो, इक्विटी, है ना। तो ये PE रेशियो है 30.62 इन ICICI प्रूडेंशियल, टाटा डिजिटल में 31.47 एंड आदित्य बिरला में 21.68। PB रेशियो 5.74, 6.3 इन टाटा डिजिटल एंड आदित्य बिरला 5.77।
इक्विटी परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे 94.51% इक्विटी में लगा रखा है और 95.1% टाटा डिजिटल ने और 96.94% आदित्य बिरला में। डेप्थ में ICICI और टाटा का 0% है, जबकि आदित्य बिरला ने 2.93% डेप्थ में भी लगा रखा है, डेप्थ मार्केट में भी। और टर्नओवर रेशियो 89 है आपका यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल में, 28.45 आपका टाटा डिजिटल में और 52 है आदित्य बिरला में। इसके अलावा यहाँ पे भी कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंड का डिटेल यहाँ से अगर हम लोग देखें, एक्सपेंस रेशियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप देखें 1.14 जो है एक्सपेंस रेशियो इन ICICI प्रूडेंशियल, 0.7% ओनली है आपका इसमें टाटा डिजिटल फंड में, और 1.18% हो गया आदित्य बिरला में। एग्जिट लोड 1% है इसमें ICICI में, और सबसे कम है आपको मिनिमम 0.25% टाटा डिजिटल फंड में, और आदित्य बिरला में भी 1% है। कोई लॉकिंग पीरियड यहाँ पर नहीं है। और जो बेंचमार्क इंडेक्स है BSE RT इंडेक्स है, इस तीनों में BSE RT इंडेक्स, BSE RT इंडेक्स। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो आप शुरू कर सकते हैं ICICI प्रू में, SIP अगर करना चाहे 100 रुपीज़ से मात्र आप शुरू कर सकते हैं, और लमसम मिनिमम करना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग करने के लिए 5000। और फिर देन टाटा डिजिटल में मिनिमम SIP आपको 500 और लमसम मिनिमम 5000 से शुरू करना होगा। और आदित्य बिरला में मिनिमम SIP 1000 और लमसम 1000 के ही टर्म में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट होरिजन अगर देखिए गुड फॉर लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म में कोई सही नहीं रहता है, कोई भी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो सारा म्यूचुअल फंड खास करके सेक्टर में, क्योंकि किसी स्पेसिफिक सेक्टर में करेंगे तो वहाँ पे आपको मोर देन 5 ईयर से ज़्यादा इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। मैनेज बाय अगर हम देखें जो शंकर नारायण वैभव दुसाद और टाटा का मीता सेट्टी, और यहाँ पे तीसरे में अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, उस पर्टिकुलर फंड में आप जा कर के देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे हम बात करें एक्सपेंस रेशियो, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है वो बेस्ट है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो नहीं देना पड़ेगा। और एग्ज़िट लोड के टर्म में भी अगर हम देखें तो 0.25% ही मात्र है एग्ज़िट लोड या टाटा में सबसे कम, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो और एग्ज़िट लोड के मामले में आपको टाटा डिजिटल इंडिया फंड ही सबसे अच्छा है। बाकी इन तीनों को कंपैरिजन करें, जो अगर और भी डाटा देखें, स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, जैसे रिस्क मेजरमेंट जो मैंने छोड़ रखा था इसलिए क्योंकि इसके लिए एक अलग से पूरा वीडियो बताना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, शार्प क्या होता है, बीटा क्या होता है, शॉर्टिनो क्या होता है, अल्फ़ा क्या होता है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट अभी हम लोग देख लेते हैं अल्फ़ा और बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उससे वो डेविएट जो करता है वो बताता है, और बीटा लेस देन 1 होना चाहिए, अल्फ़ा मोर देन 1 हो ज़्यादा बेटर। तो इस कंपैरिजन में हम अगर देखें तो इस केस में अगर हम देखें तो 22.77 है स्टैंडर्ड डेविएशन, 21.48 है आपका टाटा में, एंड 21.04 है। तो हम बीटा के कंपैरिजन करें तो बीटा आप 0.96 है, 0.94 है, 0.84 है, और अल्फ़ा के कंपैरिजन में 1.74 है। अल्फ़ा 1 से जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है, तो ये यहाँ पे 0.12 ही है और यहाँ पे 3.42 है। तो इस कंपैरिजन में ओवरऑल देखें, क्योंकि हमको ICICI प्रूडेंशियल ने रिटर्न के मामले में 1 साल के में अगर रिटर्न हम देखें तो सबसे ज़्यादा ICICI प्रूडेंशियल ने ही दिया था, तो ICICI प्रूडेंशियल को हम ज़्यादा बेटर मानेंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा आप खुद से भी एनालिसिस करें और इन कंपैरिजन तो रिटर्न्स भी चेक करें कि तीनों फंड में कौन सा अच्छा फंड है, ठीक है। तो हमें सबसे अच्छा जो लगा वो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड लगा। बाकी सेकंड पे आप आदित्य बिरला रख सकते हैं, देन थर्ड पे टाटा डिजिटल इंडिया फंड रख सकते हैं, ठीक है। बट रिटर्न्स के मामले में सबसे अच्छा जो 1 ईयर में जो रिटर्न दिया था वो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं 133.74% ICICI प्रूडेंशियल ने दिया था, 115.44% आपने टाटा डिजिटल ने दिया था, और 116.81% आपको आदित्य बिरला ने दिया था। बट अगर 5 है, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो 5 साल के लिए अगर आप चेक करेंगे तो 35.42, 25.32 एंड देन 25.3, तो तीनों का रिटर्न लगभग मिलता जुलता है, बहुत ज़्यादा वैरी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो
अगर हम लोगों ने देखा था टॉप 5 होल्डिंग्स तो लगभग सेम कंपनी थी, एक आध थोड़ा डिफ़र था, बट परसेंटेज का एलोकेशन अलग अलग था, थोड़ा सा डिफ़र था। तो तीनों में मैंने रैंकिंग कर दिया है, ऐसे पोटेंशियल, देन आदित्य बिरला, देन थर्ड वन पे टाटा। इसमें आप जिसमें कोई जो भी आपको बेहतर लगे उसमें आप SIP या लमसम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और SIP लमसम के लिए मैंने बेस्ट मेथड बता रखा है अपने SIP वर्सेस लमसम के वीडियो में। अगर उस वीडियो का आपने नहीं देखा तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। बट यहाँ पे हम जो इंडेक्स चेक करेंगे वो RT इंडेक्स को चेक करेंगे। RT इंडेक्स जिस हिसाब से ऊपर नीचे करेगा उस हिसाब से यहाँ पे हम लमसम करेंगे। ये लमसम का मेथड मैंने बना रखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।